वेलकम बैक। बात करेंगे शहर में फिजाई आलूदगी का राज। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा, आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार, फजाई आलूदगी, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी बढ़ने लगी। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा। आर्ज़ाए क़ल्ब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासर हुए हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के स्मोक एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान भट्टी का कहना है, हॉस्पिटल में मरीजों में 3 गुना इजाफा हुआ है। सिर्फ मास्क और ऐनक के इस्तेमाल से ही स्मोक के असरात से बचा जा सकता है। अस्पतालों में मुख्तलिफ जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, जो छाती के अमराज हैं, एलर्जी वाले जो हैं, स्किन एलर्जी, उनमें इजाफा हो चुका है। अब बच्चे, बूढ़े और वो अफराद जिनकी कुव्वत मदाफ़त ऑलरेडी डैमेज है, उनका वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों में आ रहे हैं और पेशेंट्स की जो रेशो है वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ न्यू हॉस्पिटल में 9,000 से ज्यादा मरीजों ने इलाज के लिए रुजू किया। DMS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर साद अमजद का कहना है, शहरियों को चाहिए कि मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो हमारे दमा के मरीज़ हैं और इसके अलावा जो डायबिटिक हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उसमें सांस का मसला, आंखों के मसाइल के साथ और जल्दी मसाइल के साथ आ रहे हैं मरीज़ काफ़ी तादाद में। इससे बचने की तदाबीर में यही है कि आप घरों से कम बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल रखें और इसके अलावा ग्लासेस पहनें। तिबी माहिरीन का कहना है, सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना निकलें। माहिर माहौलियात अली जाबिर मलिक ने कहा कि स्मोक से कम उम्र बच्चे, बुजुर्ग खवातीन और अमराज़ क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हमारी फ़िज़ा में छोटे केमिकल ज़रात मौजूद हैं। जिस्म, सेहत, आंखों और गले पर असरअंदाज होता है। बिला वजह सफ़र करने से परहेज़ करें। N95 मास्क का इस्तेमाल करें। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। ये छोटे छोटे ज़र्रात अब फ़िज़ा में उड़ते रहते हैं और ये ख़त्म नहीं होते इतनी जल्दी से। ये बड़े आसानी ना सिर्फ हमारे निज़ामे जो तनफ़ुस है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इसमें शामिल हो जाता है, बल्कि ये हमारी खून की जो शरियानें हैं उनमें भी शामिल हो जाता है और आँखों पर भी बिलखसूस, और हमारे लिए पेचीदा सेहत के मसाइल पैदा करता है। सबसे पहले तो कम उम्र बच्चे, 12 साल से कम उम्र और इस बच्चे जो हैं, उसके बाद बुज़ुर्ग हज़रात, ख़वातीन, ये लोग बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से। तो सबसे पहला जो आपके पास एक रेमेडी है वो ये है कि आप बाहर मत जाएं। N95 या KN95 जिन पर फिल्टर्स लगे होते हैं वो वाले मास्क पहने, क्योंकि उनकी थिक लेयर होती है, आपके मुंह को ज़्यादा देर तक कवर कर सकते हैं और आप आलूदगी से काफ़ी देर तक बचे रह सकते हैं। जब तक बाहर रहें मास्क मत उतारें, और जब आप बाहर से आएँ तो कोशिश करें कि आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। बानी पीटा ने पार्टी क़यादत को नताइज हासिल करने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में कहना था कि अगर 1 माह में कुछ ना हुआ तो बानी पीटीआई बड़े फैसले कर सकते हैं। पीटीआई से इनकलाब या तहरीक जो है वो नहीं बन पा रही, वो मैनेज नहीं हो रही, और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। तन फंसा हुआ है इस सारे मामले में। महमूद अचकज़ई साहब तो नाराज़ हैं, अपनी वजूहात से नाराज़ हैं। एक ही सूरत है ये तहरीक अगर आगे चलेगी, वो तहरीक चलेगी अगर आप इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की रिहाई का मुद्दा अपने सर पे ले लें। खान साहब ने कोई डेडलाइन सेट कर दी है इस पार्टी लीडरशिप को डिलीवर करने के लिए, एक टाइमलाइन दे दी है कि डिलीवर करें, नहीं तो महीना उन्होंने कर तो दिए, अब 1 महीना ही है लीडरशिप ने डिलीवर करना है। अच्छा। 1 महीने में अगर डिलीवर ना हुआ तो फिर तो ये मामला और तरफ निकल जाएगा ना। किस तरफ निकलेगा? जाहिर है फिर खान साहब को सोचना पड़ेगा कि कैसे वो इसको आगे लेके चलेंगे। क्या छुट्टी कर रहे हैं इन सब की? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो खान साहब का फैसला होगा। लेकिन खान साहब ने जाहिर है कहा है कि आपने इस महीने में आप डिलीवर करेंगे। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि रोज़गार फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। मौजूदा हुकूमत इसमें नाकाम नज़र आती है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो इससे 1 लाख लोग पैसे कमाएंगे।
रोज़गार देना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और है, और हुकूमत इसमें नाकाम है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ना शहबाज शरीफ साहब को, ना इसाक डार साहब को निचकारी का कोई इरादा है इनका। इन्होंने कोई चीज़ की आज तक निचकारी नहीं करी है। PIA के अंदर भी जितने सीरियस बायर्स थे, इनको भगा दिया मुश्किल शराइत रख के। कोई भी बिजली की तरसील और तकसीम की कंपनी या बिजली बनाने की कंपनी को इन्होंने निचकारी नहीं की। स्टॉक मार्केट ऊपर चले गई है, इसमें जो लाख सवा लाख लोग काम करते हैं वो बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है उसमें बेरोज़गारी फैली हुई है, उसमें महंगाई बढ़ रही है, उसके अंदर जो मायूसी फैल रही है, उसका अभी तक कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को ना अमेरिका ने हुकूमत से निकाला था, वो भी झूठ है और वो ख़ुद भी कह चुके हैं। ना अमेरिका ने इनको जेल में डाला था, वो भी झूठ है और ये खुद कह चुके हैं। और ना अमेरिका इनको जेल से निकाल सकेगा, मेरे ख्याल से ना अमेरिका केयर करता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 4 खारजियों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों पर एक और वार, 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 4 खारजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन वॉर में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। एक और वाक़े में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई में 2 ख्वारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका स्पिन वॉर में खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करके 6 खारजी हलाक कर दिए, जबकि 6 जख्मी। खारजियों से भारी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पिन वाम में ख्वारिजियों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। ख्वारिजियों के साथ शदीद झड़प में 6 ख्वारिजी मारे गए, जबकि 6 जख्मी हुए। तमाम ख्वारिजी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और कत्ल गारतगरी में मुलव्वस थे। वेलकम बैक। बात करेंगे कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले का मामला। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। 11 से 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनगू रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले का ये मामला है। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है। दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से इकदाम किए जाएंगे। इजलास में यह फैसला किया गया। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का ऐलान किया गया। बलूचिस्तान पुलिस, CTD और दीगर फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला, पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मिल को 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। कल से दोनों ट्रेनें 4 रोज़ के लिए बंद रहेंगी। जाफर एक्सप्रेस और बुलान को 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया।